हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद होते हैं उसको समझने का एकदम आसान ट्रिक बताएंगे। इसके आगे बच्चों मैंने रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उसको समझने का एकदम आसान ट्रिक अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आपको हम सिखाते हैं। इतना आसान तरीक़ा से आपको सिखा देंगे कि आपका एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले देखिए विधानवाचक वाक्य, इसको अच्छा से आप समझिए। विधानवाचक वाक्य में जिन वाक्य में क्रिया के करने या होने का पता चलता है, कोई भी काम करने का या होने का पता चलता है। जैसे उदाहरण में देखिए, मोहन पढ़ रहा है। ये क्या है? काम करने का यहाँ बोध हो रहा है, मोहन पढ़ रहा है। और काम होने का मतलब होता है अपने आप होना, जैसे सूरज पूरब में निकलता है। नेक्स्ट देखिए निषेधवाचक वाक्य। इसमें बहुत ही इजी ट्रिक है। जिस वाक्य में नहीं आएगा, जिस भी वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा वही हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। उदाहरण देखिए, सोहन नहीं पढ़ रहा है। इस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। और भी उदाहरण हम ले लेते हैं। पिताजी आज नहीं आ रहे हैं। इस वाक्य में भी नहीं का प्रयोग हुआ है। वर्षा होने के कारण आज सूरज नहीं निकला, इसमें भी नहीं का प्रयोग हुआ है। यानी आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि जहाँ पर भी जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा वो हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना यानी निवेदन का बोध होता है वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। उदाहरण देखिए, जैसे आप जा सकते हैं। और भी आज्ञावाचक का उदाहरण हो सकता है, सुबह जल्दी उठा करो, चुपचाप जाकर सो जाओ। ये सब आज्ञावाचक है। केवल आपको याद रखना है जिसमें भी आज्ञा दिया जाएगा, उपदेश दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, अनुरोध किया जाएगा, प्रार्थना यानी निवेदन किया जाएगा, वहाँ हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर में प्रश्नवाचक वाक्य। एकदम इजी है। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए, ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये लगाया जाता है। और क्या, किसको, कहाँ, किसने, कैसे, ये सब प्रश्न किया जाएगा। और सबसे इजी है कि इसमें ये जो प्रश्न सूचक चिन्ह है ये लगाया जाता है। ये देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे उदाहरण में देखिए, उसका नाम क्या है। सवाल किया जा रहा है, उसका नाम क्या है। उसी तरह से बहुत सारे प्रश्नवाचक उदाहरण हो सकता है प्रश्नवाचक वाक्य का। तुम दिल्ली कब जाओगे? और अंत में, वाक्य का अंत में प्रश्न सूचक जो चिन्ह है वो ज़रूर लगाया जाएगा। तब आप समझ जाइएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर में इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या आशा के भाव प्रकट हो, यानी मन का इच्छा या मन का जो आशा रहता है उसका प्रकट होता है, वही हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। जैसे उदाहरण में देखिए, काश मेरे पास घर होता। यानी यहाँ पर मन का इच्छा को प्रकट किया जा रहा, मन में आशा है कि काश मेरे पास घर होता। तो बच्चों बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें? इच्छावाचक वाक्य में और विस्मयवाचक वाक्य में। क्योंकि विस्मयवाचक वाक्य में भी ये चिन्ह लगाया जाता है, विस्मय का चिन्ह है ये
विस्मयादिबोधक का ये चिन्ह होता है। ये चिन्ह देख के बहुत बच्चे गलत कर देते हैं और जो इच्छावाचक होगा उसमें विस्मयवाचक वाक्य लिख देता है। लेकिन याद रखना है, इसमें आपको ध्यान देना है, एकदम आसान ट्रिक बता रहे हैं कि जहाँ पर इच्छा या आशा प्रकट होगा तो यहाँ पर देखिए ये कोई विस्मयवाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ वाक्य को पढ़िए कि काश मेरे पास घर होता, यानी एक मन में इच्छा है कि काश मेरे पास अगर घर होता, और यहाँ पर ये चिन्ह दिया गया है। लेकिन इसमें आप विस्मयवाचक नहीं लिख करके इसमें आपको इच्छावाचक लिखना है। इच्छावाचक का और भी बहुत उदाहरण हो सकता है। काश मैं भी घूमने जा पाता, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। ये सब इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। अब चलिए 6 नंबर में आपको समझाते हैं विस्मयवाचक वाक्य। ये विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि का भाव प्रकट हो, जिसमें भय का अनुभव होगा, घृणा, हर्ष मतलब खुशी, आश्चर्य यानी विस्मय, शोक मतलब दुख, ये सब का प्रकट होगा तो वो हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण में देखिए, वाह अद्भुत दृश्य है, और यहाँ पर विस्मय का चिन्ह भी दिया हुआ है, और ये वाक्य सुनने से ही पता चल जा रहा कि इसमें विस्मय का बोध हो रहा है कि वाह अद्भुत दृश्य है। उसी तरह और भी उदाहरण हो सकते हैं बहुत सारे। अरे ये फूलदान किसने तोड़ा, वाह क्या सुंदर नज़ारा है। ये सब विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या है बच्चों? जिस वाक्य में संदेह यानी डाउट, संदेह का मतलब डाउट होना, संदेह या संभावना का बोध हो, वो हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। उदाहरण देखिए, शायद आज वर्षा हो। शायद यानी इसमें डाउट है, डेफिनेटली नहीं बोला जा रहा, इसमें डाउट है कि शायद आज वर्षा हो। उसी तरह और भी उदाहरण हो सकता है, शायद आज हम घूमने जाएंगे, संभवतः आज वर्षा हो। ये सब संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। लास्ट है देखिए संकेतवाचक वाक्य। ये संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? देखिए, जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। यानी संकेतवाचक वाक्य क्या होता है बच्चों? जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होगा, वही होगा संकेतवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण में देखिए, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। यानी अगर परिश्रम किया होता, ये एक क्रिया हो रहा और उसके बाद देखिए दूसरा क्रिया पर एक क्रिया निर्भर है, यदि परिश्रम किया होता तो सफल अवश्य मिलती। उसी तरह दूसरा उदाहरण भी हो सकता है, अगर मैं नहीं आ सका तो तुम आ जाना, यदि तुम परिश्रम करते तो ज़रूर प्रथम आते। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होगा, एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर होगा, वही हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। अब बच्चों देखिए, इसको और अच्छा से समझने के लिए हम यहाँ एक विधानवाचक वाक्य को लिए हैं, और जिसमें से सारे प्रकार के जितने प्रकार के यहाँ पर वाक्य हैं सभी में हम रूपांतर करके आपको दिखाएंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर हम विधानवाचक वाक्य लिए हैं। विधानवाचक वाक्य में क्या बताए थे बच्चों? एकदम आसान ट्रिक, जिसमें कोई भी काम करने का या होने का बोध होगा। तो यहाँ पर हम विधानवाचक वाक्य लिए हैं, प्रिया विद्यालय जा रही है। इसको हम निषेधवाचक वाक्य बनाएंगे।
तो उसमें निषेधवाचक में क्या सिखाए थे, नहीं का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य को हम निषेधवाचक में बदल रहे हैं, प्रिया विद्यालय नहीं जा रही है, यहाँ नहीं का प्रयोग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम विस्मयवाचक वाक्य में परिवर्तन कर रहे हैं, अरे प्रिया विद्यालय जा रही है। नेक्स्ट देखिए संदेहवाचक, संदेहवाचक में इसको हम परिवर्तन कर रहे हैं इसी वाक्य को, शायद प्रिया विद्यालय जा रही है। यहाँ पर संदेह में संदेह होना, डाउट होना, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं शायद प्रिया विद्यालय जा रही है। नेक्स्ट देखिए आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य में इसको हम परिवर्तन करेंगे, प्रिया विद्यालय जाओ, आज्ञा दिया जा रहा है, प्रिया विद्यालय जाओ। नेक्स्ट देखिए संकेतवाचक, यानी एक क्रिया होने से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, वही होता है संकेतवाचक वाक्य। तो उसको देखिए कैसे हम रूपांतर किए हैं, यदि प्रिया विद्यालय जाती तो अच्छा होता। नेक्स्ट देखिए इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक मन का इच्छा प्रकट करना, आशा प्रकट करना, काश प्रिया विद्यालय जाती, ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। और लास्ट में देखिए प्रश्नवाचक, ये तो बहुत ही इजी है, जिसमें सवाल किया जाता है और प्रश्नसूचक चिन्ह भी, ये जो प्रश्नसूचक चिन्ह इसको भी लगाया जाता है। क्या प्रिया विद्यालय जा रही है, और अंत में देखिए वाक्य का अंत में यहाँ पर प्रश्नसूचक चिन्ह दिया हुआ है, ये देख के ही आप समझ लेंगे कि ये प्रश्नसूचक वाक्य है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई समझ में आया, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।